मैट्रिक्स में अब पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसका डिफिनीशन है कि इफ ए, यदि एक मैट्रिक्स हो जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है, आई रो बताता है, जे कॉलम, और इसका ऑर्डर है m बाई n, मतलब इसमें रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है। बी ए मैट्रिक्स, तो यदि A एक मैट्रिक्स हो, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ A इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ A। तब A मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से, अदला बदली करने से जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसी को A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक कोई मैट्रिक्स है और उसके रो और कॉलम को अदला बदली कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसी को ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, रो कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम रो में बदल जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए डैश और ए टी। तो ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ऐसे ए डैश से भी डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, या ए पर पावर यहाँ टी लिखा हुआ है, टी मतलब हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं। दैट इज, अर्थात इफ ए, यदि ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर m बाई n हो और इसके एलिमेंट्स ए आई जे हों, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ए डैश, तो इसके एलिमेंट्स ए आई जे के फॉर्म में हैं, तो इसके एलिमेंट्स ए जे आई के फॉर्म में होंगे। मतलब आई जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जे जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। इसका ऑर्डर m बाई n है, इसका हो जाएगा n बाई m। मतलब इसमें जितनी रो की संख्या होगी उतना इसमें कॉलम की संख्या हो जाएगी, जितना इसमें कॉलम की संख्या है उतना इसमें रो की संख्या हो जाएगी। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं कि ए मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो में है 3 2 5, सेकेंड रो में है -4 7 1। तो इसमें दो रो हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 बाई 3, मतलब रो की संख्या 2 है, कॉलम्स की संख्या 3 है। अब ए का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा ए डैश, तो इसका रो और कॉलम अदला बदली कर देंगे। जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 3 2 5 3 2 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, -4 7 1 -4 7 1। तो रो कॉलम में बदल गया तो कॉलम भी रो में बदल गया। जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन गया, जो सेकेंड कॉलम है सेकेंड रो बन गया, जो थर्ड कॉलम है वो थर्ड रो बन गया, और ऑर्डर भी चेंज हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 बाई 2। रो की संख्या 3 है और कॉलम्स की संख्या 2 है, तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 3, तो इसका चेंज होकर 3 बाई 2 हो गया। और देखते हैं कि एलिमेंट्स भी चेंज हो गए। तो जैसे इसमें दिखाया गया कि ए आई जे जो है ए जे आई में बदल जाएगा। तो आई और जे का वैल्यू 1 1 रखा जाए तो ए 1 1 यहाँ भी ए 1 1 होगा, तो ए 1 1 ही रहेगा। तो ए 1 1 ये कहलाएगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ भी ए 1 1 ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। और ये 2 जो है ये फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, तो इसको कहा जाएगा ए 1 2, मतलब रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 2 है। ए 1 2 ये है, तो ए 1 2 ये यहाँ आ गया, तो ए 1 2 ये जो है सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको कहेंगे कि ए 2 1 हो गया। तो ए 1 2 यहाँ ए 2 1 बन गया। 5 को कहेंगे कि ए 1 3 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो ए 1 3 यहाँ ए 3 1 बन गया, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आ गया, तो ए 1 3 ए 3 1 बन गया। इसी तरह ए 2 1 ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ए 2 1 ए 1 2 बन गया, यहाँ चला गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में। ये जो है ए 2 2 है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ए 2 2 का उल्टा भी करेंगे तो ए 2 2 ही रहेगा, तो यहाँ भी ए 2 2 कहलाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। और ए 2 3 जो है वो ए 3 1 जो है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो इसको कहेंगे ए 2 3। तो ए 2 3 ए 3 2 बन गया,
मतलब ये थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में आ गया। इस तरीके से एलिमेंट्स भी का पोजीशन चेंज हो गया, रो कॉलम में बदल गया और कॉलम जो है रो में बदल गया, रो और कॉलम में अदला बदली हो गया और ऑर्डर भी चेंज हो गया, उल्टा हो गया, 2/3 से ये 3/2 हो गया। तो यही ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेज, मतलब मैट्रिसेज के ट्रांसपोज के गुण। इफ ए एंड बी मैट्रिसेज ऑफ सुटेबल ऑर्डर्स, यदि ए और बी दो मैट्रिसेज हों और उनके ऑर्डर सुटेबल हों, उपयुक्त हों, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए डबल डैश इज इक्वल टू ए होगा, मतलब ए मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करें तो ए हो जाएगा। सेकंड है के इंटू ए होल डैश इज इक्वल टू के इंटू ए डैश, मतलब ए के बिलोंग्स टू आर, के यहाँ पर रियल नंबर है, कोई कांस्टेंट है, तो किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके तब उसका ट्रांसपोज करें, या ट्रांसपोज करके तब उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो सेम मैट्रिक्स आएगा। थर्ड है ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, मतलब ए और बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके तब ट्रांसपोज करें या दोनों का ट्रांसपोज करके तब ऐड करें तो सेम मैट्रिक्स प्राप्त होगा। फोर्थ है ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, तो जो पीछे है वो आगे हो गया, जो आगे है वो पीछे हो गया, रिवर्स हो गया, तो इसको रिवर्सल रूल कहा जाता है। दोनों पर ट्रांसपोज लग गया, मतलब ए और बी मल्टीप्लाई करके तब ट्रांसपोज निकालें, या फिर एक बी के ट्रांसपोज में ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो दोनों मैट्रिक्स सेम होगा। तो ये जो है याद रखना होगा, ये रिवर्सल रूल है। ये ब्रैकेट टूटेगा तो उल्टा हो जाएगा, जो पीछे है आगे, जो आगे है वो पीछे हो जाएगा, और दोनों पर ट्रांसपोज लग गया। तो इसको वेरीफाई किया गया है, यहाँ वेरिफिकेशन लिखा गया। लेट ए मान लिया कि ए यह मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज जो होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल गया। फिर अब ए के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज निकालें तो फिर इसमें चेंज हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में चला गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ ये हूबहू ए आ गया, तो ए डबल डैश इज इक्वल टू ए प्राप्त हो गया। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए लेट मान लिया कि ए यह मैट्रिक्स है, देन 5 है, अगर इसी में 5 से 5 कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया और 5 से सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू 3, 5 इंटू 2, 5 इंटू 5, 5 इंटू -4, 5 इंटू 7, 5 इंटू 1, तो ये 5 इंटू 3 15 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 5 इंटू 5 25, ये मल्टीप्लाई कर -20, 5 इंटू 7 35 है यहाँ, और 5 इंटू 1 5 हो गया। अब ये 5 मैट्रिक्स हो गया। अब इसका ट्रांसपोज अगर करें तो इसका रो जो है कॉलम में बदल गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। तो इसका कॉलम भी रो में बदल गया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। तो यही 5 मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज हो गया। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिया। फिर जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अगर निकालें तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल जाएगा। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से सबों में मल्टीप्लाई होगा सभी एलिमेंट्स में, तो 5 इंटू 3, यहाँ 5 इंटू -4, 5 इंटू 2, 5 इंटू 7, 5 इंटू 5, 5 इंटू 1, तो ये इधर उतर गया। 5 इंटू 3 15, 5 इंटू -4 -20, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 1 5। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखा जाए तो ये मैट्रिक्स बिल्कुल हूबहू सेम है। तो RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, तो लिख सकते हैं 5A होल डैश इज इक्वल टू 5 इंटू A डैश। तो ये प्रूव हो गया कि किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके तब ट्रांसपोज करें या उसके ट्रांसपोज में उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए लेट मान लिया कि A यह मैट्रिक्स है, B ये मैट्रिक्स है, देन A प्लस B दोनों को ऐड कर दें तो A मैट्रिक्स ये उतर गया प्लस B ये उतर गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 3 में 7 ऐड होगा, 3 के पोजीशन पर 7 है तो 3 + 7, 2 के पोजीशन पर 8 है तो 2 8 से ऐड होगा। 5 के पोजीशन पर 6 है तो 5 + 6 हो गया। -4 के पोजीशन पर इसमें 6 है, -4 + 6, और 7 के पोजीशन पर -5 है तो 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, फिर 1 + 4 हो जाएगा, 1 के पोजीशन पर 4 है
तो 3 + 7 हो गया 10, 2 + 8 भी हो गया 10, यहाँ 10 लिखा हुआ है। 5 + 6 11 हो गया, -4 + 6 2 हो गया, 7 - 5 2 हो गया, 1 + 4 5 हो गया। तो ये A + B मैट्रिक्स निकला। और A + B का जब ट्रांसपोज करेंगे तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया। यहाँ पर ये 10 लिखा हुआ है। इसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब A का ट्रांसपोज अगर करें, ये मैट्रिक्स है तो इसका फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया। फिर B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहाँ किया गया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया। अब A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज दोनों को ऐड किया जाए तो A का ट्रांसपोज ये है प्लस B का ट्रांसपोज ये है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 में 7 ऐड होगा, 3 + 7, -4 में 6 ऐड होगा, -4 + 6, 2 में 8 ऐड होगा, 2 + 8 7 प्लस हो गया, प्लस माइनस -5, फिर 5 + 6 हो गया, यहाँ 1 + 4 हो गया। अब A' + B' जो मैट्रिक्स है 3 + 7 10 हो गया, यहाँ भी 2 + 8 10 हो गया, 5 + 6 11, -4 + 6 2 हो गया, 7 - 5 2 हो गया, 1 + 4 5 हो गया। इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, दोनों में कंपेयर किया जाए तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल हूबहू सेम है, मतलब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं कि A + B होल डैश इज इक्वल टू A' + B'। तो ये थर्ड वेरीफाई हो गया कि दो मैट्रिक्स ऐड करके तब उसका ट्रांसपोज निकालें या ट्रांसपोज निकाल कर तब ऐड करें तो सेम ही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। दोनों देख रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स है। फोर्थ प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए लेट मान लिया कि ये मैट्रिक्स है इसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। B मान लिया ये रो मैट्रिक्स है इसमें एक ही रो है। देन A' तो A का जो ट्रांसपोज होगा तो इसका जो कॉलम है रो में बदल जाएगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो गया तो ये A का ट्रांसपोज हो गया। और कॉलम रो में बदल गया तो इसका रो भी कॉलम में बदल गया। फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। B का जो ट्रांसपोज होगा इसका रो जो है कॉलम में बदल गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, -1 to 1 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया तो कॉलम भी रो में बदल गया। इसका फर्स्ट कॉलम जो है फर्स्ट रो हो गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो हो गया, थर्ड कॉलम थर्ड रो हो गया। तो ये A का ट्रांसपोज हो गया, ये B का ट्रांसपोज हो गया। अब A और B मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो A मैट्रिक्स ये उतर गया, B मैट्रिक्स ये उतार दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 - 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो फर्स्ट रो का समाप्त हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 2 में मल्टीप्लाई हो गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो फर्स्ट रो का ये समाप्त हो गया, सब फर्स्ट रो में लिखा गया। फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो -4 × -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो -4 × 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो -4 × 1 तो सेकेंड रो का समाप्त हो गया, सब सेकेंड रो में लिखा गया। फिर थर्ड रो से करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 × -1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 × 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 × 1 तो थर्ड रो का भी समाप्त हो गया, सबको थर्ड रो में लिखा गया। तो AB जो मैट्रिक्स बना 1 × -1 हो गया, 1 × 2 2 हो गया, 1 × 1 1, -4 × -1 4 हो गया, -4 × 2 -8 हो गया, -4 × 1 -4, 3 × -1 -3, 3 × 2 6 हो गया, 3 × 1 3 हो गया। AB मैट्रिक्स निकल गया। अब AB मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो इसका रो कॉलम में बदल जाएगा। जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। तो AB मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब B' × A' निकालें, B का ट्रांसपोज यहाँ निकाला हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स है -1 to 1 वो उतार दिया। और A' का ट्रांसपोज ये है रो मैट्रिक्स 1 - 4 3 उसको उतार दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रो से इसके कॉलम में होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -1 × 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 × 4, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 × 3, फिर सेकेंड रो से होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 × -4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 × 3, फिर थर्ड रो से होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 × -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 × 3।
तो ये बी डैश इंटू ए डैश मैट्रिक्स जो है इधर LHS उतर गया, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 1 -1, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, -1 इंटू 3 -3 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू -4 -8 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू -4 हो गया, 1 इंटू 3 3 हो गया। तो इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखा जाए तो दोनों का ये RHS सेम है, दोनों सेम मैट्रिक्स आ रहा है। तो RHS जब इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो AB होल डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश, हैंस वेरीफाइड, अतः सत्यापित हो गया, सही साबित हो गया। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है जिसको कि रिवर्सल रूल कहा जाता है, जो पीछे वाला है वो आगे, पीछे वाला मैट्रिक्स आगे हो गया और आगे वाला मैट्रिक्स पीछे हो गया और दोनों पर ट्रांसपोज लग गया, तो ये वेरीफाई हो गया।